हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र 2025 बोर्ड के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्न को हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय से शुरुआत करेंगे क्योंकि 5 नंबर का आपका बहुविकल्पीय पूछा जाता है, यानी 5 क्वेश्चन एक एक नंबर का पूछा जाता है तो 5 नंबर आपका बहुविकल्पीय में मिलता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। 4 आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। जिन भी स्टूडेंट ने तैयारी कर चुके हैं शिक्षा शास्त्र की या कर रहे हैं, उनको क्या है, एक प्रकार से टेस्ट देना है तो टेस्ट आप दे सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और आपकी बुक और क्या क्वेश्चन बैंक और बुक से ही लिए गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, बौद्ध मठ हो जाएगा, जो कि आपके शिक्षा शास्त्र का सेकंड चैप्टर है, बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा, उससे लिए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बौद्ध काल में जो प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो बौद्ध मठ था। वैदिक काल में गुरुकुल था। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय के किस नगर के निकट स्थित है? तो पटना बिहार में है बाबू, पटना बिहार, यानी पटना आपको पता होगा बिहार की राजधानी पटना है और नालंदा विश्वविद्यालय वहीं पर था। वर्तमान समय में देखा जाए तो उसका एक इनॉग्रेशन हुआ है, यानी उद्घाटन हुआ है, बनकर नया तैयार हुआ है लगभग। तो नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में पटना में है। जब क्वेश्चन आए तो इसका आंसर ए पर आप लगाइएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? मध्यकालीन शिक्षा के माध्यम, थर्ड चैप्टर आपका मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, जो कि मुस्लिम शिक्षा से संबंधित चैप्टर है, शिक्षा शास्त्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो भी चैप्टर है, तो उससे लिया गया प्रश्न है। तो इसमें जो भाषा थी वो अरबी फारसी थी, यानी सी आपका टिक हो जाएगा, अरबी फारसी भाषा थी मध्यकालीन में। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में, देखिए, मध्यकालीन शिक्षा के समय में महिला इतिहासकार कौन थी? जो कि शिक्षा के समय में इतिहासकार की बात हो रही है मुस्लिम शिक्षा के समय में, तो वो शिक्षा के समय में जो आपका गुलबदन बेगम हो जाएंगे वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके चौथे नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां है कि भारत में अंग्रेजी, ये देखिए 5वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था, कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, 4 आपके सामने ऑप्शंस है, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा या विलियम हंटर द्वारा। तो विलियम हंटर तो इनमें से होंगे नहीं, इनमें से लॉर्ड मैकाले द्वारा आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है 5 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो शिक्षा केंद्रीय सलाहकार के जो बोर्ड की स्थापना हुई वो 1935 में हुई थी, यानी बी नंबर पर टिक लगा दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कठोरी आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो कठोरी आयोग की जो नियुक्ति हुई वो 1964 ईस्वी में हुई, यानी 1964 ईस्वी में आपका कठोरी आयोग की क्या है, नियुक्ति हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिए, लिखना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा शास्त्र में यदि आप 100 में से 100 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो आपको हमारा टॉपिक वाला वीडियो भी देखना होगा, जो कि हमने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है जो आपके 2025 के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूरी साल भर की तैयारी उसमें हमने दी हुई है। समझ में आ गया? और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए स्टूडेंट, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना, नए नए सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी? किस विद्यालय की यहाँ पर बात हो रही है? नवोदय विद्यालय की बात हो रही है। तो 8 नंबर का जो सी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 80, 85, 86, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो जाएगा, जो कि खोलने की एक प्रकार से घोषणा की गई थी। तो 8 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, शिक्षा का अधिकार,
ये देखिए, शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया, किस सन में विधेयक ये पारित किया गया था? देखिए सी हो जाएगा राइट आंसर, 2009 ईस्वी पर टिक लगाइएगा। जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो 2009 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, यहाँ पर मालवीय जी द्वारा स्थापित संस्था है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी एक चैप्टर है शिक्षा शास्त्र में, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है आपका? 6 नंबर चैप्टर है, भारतीय शिक्षा शास्त्री पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इनसे भी रिलेटेड आपका बोर्ड परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो मालवीय जी के द्वारा स्थापित संस्था जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पर टिक लगाइएगा जब इस तरह से प्रश्न आए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी। बहुत ही इजी हो जाएगा। जब आप एक क्वेश्चन का आंसर समझ लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर जब उसी से रिलेटेड आता है तो समझना आपको क्या है, ज़्यादा कठिन नहीं होता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, एनी बेसेंट का जन्म हुआ था। देखिए एनी बेसेंट का भी आपका चैप्टर है, 7th नंबर चैप्टर, भारतीय शिक्षा शास्त्री श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि इनका जन्म कहाँ पर? लंदन में हुआ था। एनी बेसेंट का जन्म कहाँ पर हुआ स्टूडेंट, ये बताना है। तो आपका 12 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा, लंदन में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर है कॉमा लगा है कि जब तक भारत, यहाँ पर देखिए, जब तक भारत जीवित रहेगा तब तक श्रीमती एनी बेसेंट की भव्य सेवाओं की स्मृति भी क्या है? अमर रहेगी। ये जो कथन है ये किसका है? बेसिकली ये जो कथन कहा गया है कि जब तक भारत जिंदा रहेगा तब तक श्रीमती एनी बेसेंट की भव्य स्मृतियाँ क्या है? जागृत रहेंगी। तो ये कथन जो बेसिकली कहा है वो महात्मा गांधी जी ने कहा है। यानी आपका 13 नंबर का भी ऑप्शन महात्मा गांधी पर सही टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना का नाम था। देखिए इनमें से क्या है? वर्धा योजना हो जाएगा, या स्त्री शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना, गुरुकुल योजना। तो इनमें से जो बेसिक शिक्षा योजना है 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि महात्मा जो गांधी जी हैं इनकी प्रतिपादित शिक्षा योजना है। और शिक्षा शास्त्र में देखा जाए तो महात्मा गांधी जी का भी एक चैप्टर है, यानी जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं सभी का एक एक चैप्टर बोर्ड एग्जाम में दिए हुए हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुविकल्पीय का है कि पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में यानी बुक यानी किताबों में कब जोड़ा गया पर्यावरण शिक्षा को, ये बताना है। ऑप्शंस आपके पास 4 उपलब्ध हैं, इनमें से आपको सही पता है तो बताइएगा। फिलहाल 1970 हो जाएगा। 1970 में किताबों में पर्यावरण शिक्षा के बारे में जानकारी जो है जोड़ा गया। तो 15 का आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, बस आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसका आंसर बस एक लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, एक लाइन में उसका आंसर दे देना है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कौन सा दिया हुआ है कि उपनयन संस्कार का संबंध है बौद्ध काल से या वैदिक काल से। बस आपको इतना बताना है, 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो उपनयन संस्कार का जो संबंध है बेसिकली वो कहाँ से है, ये देखिए। उपनयन संस्कार का संबंध वैदिक काल से है, जो कि सबसे फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा। चैप्टर का पहला नाम हुआ करता था वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा, चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन वैदिक काल से जुड़ी सारी जानकारियाँ इस चैप्टर में जुड़ी हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, 1 नंबर इतना मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन कि वैदिक शिक्षा आधार ग्रंथों अर्थात वेदों का नाम लिखिए। उत्तर में देखिए, उत्तर में कि वेद 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ये वेद 4 प्रकार के होते हैं, जो कि वैदिक शिक्षा आधार ग्रंथों में ये वेदों का नाम था। प्रेजेंट टाइम में वेद यही हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का,
शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं रेगुलर वीडियो अपने चैनल पर लेकर आ रहा हूं, तो आप लोग क्या है वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कीजिए, क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्योंकि टाइम जो है आपके पास बहुत ही कम है। सिलेबस की क्या है प्रकार से सिलेबस पढ़ाने का टाइम है नहीं, तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे जो आपके सीधे पेपर में आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपसंपदा संस्कार किस शिक्षा से संपन्न किया जाता है। तो उपसंपदा संस्कार यहाँ पर देखिए, उपसंपदा संस्कार बोधकालीन शिक्षा में संपन्न किए जाते हैं। देखिए उपसंपदा संस्कार और जो उपनयन संस्कार है, इन दोनों में देखिए एक होता है वैदिक काल में, एक होता है आपका बौद्ध काल में। जब बालक को यानी बालक को जब गुरुकुल में लिया जाता है तो उपनयन संस्कार कराया जाता है। सेम प्रोसेस उपसंपदा में भी होता है। जब बालक को शिक्षा ग्रहण बौद्ध मठ में करना होता है तो उसको उपसंपदा जो आपका संस्कार होता है वो बालक को करना पड़ता है, तब वो जाकर बौद्ध मठ में प्रवेश लेता है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया हमने। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बौद्धकालीन सामान्य शिक्षण संस्थाओं को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर देखिए, बौद्धकालीन सामान्य शिक्षण संस्थाओं को बौद्ध मठ, जैसा कि हमने बताया, बौद्ध मठ के नाम से जाना जाता है। अब यही क्वेश्चन वैदिक काल से पूछा जाता है तो वो गुरुकुल हो जाता है, क्योंकि गुरुकुल जो वहाँ के शिक्षण संस्थाओं का नाम था वो गुरुकुल था। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, देखिए मुस्लिम शिक्षा कितने स्तरों में विभाजित है। तो मुस्लिम शिक्षा जो है यहाँ पे देखिए 2 स्तरों में विभाजित है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इसमें ये क्या है विभाजित हैं, 2 स्तर हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत मुख्य शिक्षण संस्थाओं कौन कौन सी थी, ये बताना है। तो उत्तर देखिए, मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत मुख्य शिक्षण संस्थाएं थी मकतब तथा मदरसा। यानी जो आपका मुस्लिम शिक्षा से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, मकतब तथा मदरसों में क्या है, ये मुख्य शिक्षण संस्थाएं थी। वैदिक काल में गुरुकुल और बौद्ध काल में आपका बौद्ध मठ, और मुस्लिम में मकतब तथा मदरसों में बालकों को शिक्षा दी जाती थी। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा संबंधी सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर देखिए, लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा संबंधी सिद्धांत को यहाँ पर देखिए नित्यानंदन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौन सा नंदन? नित्यानंदन के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में राष्ट्रीय शैक्षिक संरचना, देखिए वर्तमान समय में राष्ट्रीय शैक्षिक संरचना, ये देखिए पूरा प्रश्न है 10+2+, देखिए 10+2+3, फिर दूसरा है 8+4+3। तो इसके बारे में आपको क्या है बताना है, इसका आंसर देना है। तो उत्तर देखिए, वर्तमान समय में राष्ट्रीय शैक्षिक संरचना 10+2+3 नोट वर्ष 2020 में पारित नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 शैक्षिक संरचना को लागू किया गया। इसके बारे में जो हमारा अति लघु उत्तरीय और जो लघु उत्तरीय का एक प्रकार से क्वेश्चन है उसमें हमने आंसर बताया हुआ है, और इसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये निश्चित उत्तरीय में पूछ लिया गया तो इसका आंसर हमने दे दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मालवीय जी ने शिक्षा के किस स्वरूप को प्राथमिकता प्रदान की थी। तो उत्तर है कि मालवीय जी ने संस्थागत अर्थात औपचारिक शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की थी। यहाँ पर देखिए संस्थागत यानी औपचारिक शिक्षा को क्या है प्राथमिकता प्रदान की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट किस महान संस्था की सक्रिय सदस्यता थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट किस महान संस्था की सक्रिय सदस्यता थी, ये बताना है। उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट, यहाँ पर देखिए श्रीमती जो एनी बेसेंट जी हैं, एनी बेसेंट यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की सक्रिय सदस्यता थी। थियोसॉफिकल जो आपका सोसाइटी है इसकी सक्रिय सदस्यता श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि निश्चित उत्तरीय का आखिरी क्वेश्चन है, टैगोर को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पर बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो टैगोर को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, जो कि नोबेल पुरस्कार होता है ना,
रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इसी से क्या है सम्मानित किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। 11 नंबर भी क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आ चुका है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके शिक्षा शास्त्र में 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र में आपके अति लघु उत्तरीय के पूछे जाते हैं। तो इसके भी मैं क्या है आंसर भी आपको बताऊंगा, यानी क्वेश्चन का साथ में इसका भी आंसर बताऊंगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पिछले साल के पेपर में भी ये 6 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य हैं, उत्तर देखिए। वैदिक कालीन शिक्षा क्या है? ब्राह्मण कालीन शिक्षा की अनुकृति थी। क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा जो है ये ब्राह्मण कालीन शिक्षा की अनुकृति थी। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इस प्रकार है, देखिए। आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सबसे पहला आध्यात्मिक विकास, दूसरा शारीरिक और मानसिक विकास, तीसरा चरित्र का विकास, चौथा है संयम और इंद्रिया निग्रह, पांचवा पारिवारिक तथा सामाजिक भावना का पोषण, तथा 6 नंबर है समानता का पोषण। तो ये वैदिक शिक्षा के उद्देश्य थे, जो कि आपके कितने 6 प्रकार के हमने उद्देश्य बताए हैं। और यही 6 प्रकार के उद्देश्य जब आप बोर्ड पेपर में लिख देते हैं तो आपका 4 नंबर पक्का हो जाता है, जो कि वैदिक शिक्षा से संबंधित था। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए, लघु में पूछ लिया जाता, तो जो आपने ये 6 आपके उद्देश्य बताए हैं, 6 उद्देश्य, इनके बारे में आपको थोड़ा लिखना पड़ता। जैसा कि देखिए, जैसे कि आपका है कि चरित्र का विकास, वैदिक काल में चरित्र का विकास कैसे होता था, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा इसका परिभाषा भी देना होगा। तो वे वैदिक शिक्षा का उद्देश्य है। पहला क्वेश्चन का भी आंसर हमने दे दिया, देख सकते हैं आराम से। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा का मुख्य दोष बताइए, जो कि 3rd चैप्टर है ना, मुस्लिम कालीन शिक्षा, उसी से लिया गया क्वेश्चन है। तो शिक्षा का क्या है, हमें दोष बताना है। यहाँ पर देखिए मुख्य दोष बताइए। तो उत्तर देखिए, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार थे, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया। सबसे पहला सांसारिकता की प्रधानता, दूसरा धार्मिक कट्टरता, तीसरा शिक्षा केंद्रों का अस्थायित्व, चौथा जनसाधारण की शिक्षा का अभाव, पांचवा है अमनोवैज्ञानिकता, 6 है नारी शिक्षा की उपेक्षा, 7वां है शारीरिक दंड की प्रधानता, 8 नंबर है लेखन व पाठन में समन्वय का अभाव, 9 नंबर है अरबी फारसी भाषाओं की प्रधानता, तथा आपका देखिए भारतीय भाषाओं की अवहेलना, यानी 9 नंबर जो है अरबी फारसी भाषाओं की प्रधानता तथा भारतीय भाषाओं की अवहेलना। उसके बाद में 10 नंबर है पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना, जो पाठ्यक्रम है ना इसका दोषपूर्ण होना। तो ये मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष थे, जो कि इस तरह से थे, हमने बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, तभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम का उल्लेख कीजिए, यानी जो शिक्षा शास्त्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, इनके अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर के साथ दिया हुआ देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के नारे के क्या है प्रबल समर्थक थे। बहुविकल्पीय में ये क्वेश्चन आएगा कि हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के नारे के प्रबल समर्थक कौन हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय पर टिक लगाइएगा। यही कारण था कि उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता में पलकर क्या है, पाश्चात्य सभ्यता में पलकर भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। उनका मत था कि देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक सामान्य भाषा होनी चाहिए, और ये भाषा केवल हिंदी हो सकती है, क्योंकि हिंदी जन सामान्य के बोलचाल की भाषा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक हिंदी को ही क्या है शिक्षा का माध्यम बना देना चाहिए। तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था, कि उनका एक उद्देश्य क्या था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के प्रबल समर्थक थे, और इनका एक प्रकार से कि शिक्षा का माध्यम एक होना चाहिए, वो जो कि हिंदी है,
समझ में आ गया। सामान्य होना चाहिए, हिंदी भाषा होना चाहिए, उच्च स्तर का शिक्षा होना चाहिए। तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। तो उत्तर देखिए कि पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु या अध्ययन का पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। सबसे पहला है मानव तथा पर्यावरण, दूसरा है पारिस्थितिकी, तीसरा है जनसंख्या एवं नगरीकरण, चौथा है नगरीय, यहाँ पर देखिए नगरीय एवं क्षेत्रीय नियोजन, पांचवा आपका सामाजिक संसाधन, 6 आपका यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण, आपका 7 नंबर है वृक्ष एवं जल संसाधन, 8 नंबर है वायु प्रदूषण। उसके बाद में देखिए 9 नंबर है वन्य जीव संसाधन, 10 नंबर है सरकारी नीति एवं नागरिक, 11 नंबर है बाह्य मनोरंजन एवं नागरिकों की भूमिका। तो ये 11 प्रकार की शिक्षा यानी पर्यावरण की जो शिक्षा की विषय वस्तु होनी चाहिए, जो हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, वो ये होनी चाहिए, ये बताया गया है। इतना सब आप लिख देते हैं तो 4 नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता। किसमें? शिक्षा शास्त्र में। ये नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के मुख्य लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बताइए। उत्तर क्या दिया हुआ है कि भारत में सन 1991 में स्थापित राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का मुख्य लक्ष्य समस्त प्रौढ़ स्त्री पुरुषों का साक्षर बनाना तथा पर्याप्त जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना तथा जीवन के प्रति जागरूक बनाना है। ये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन में भी हमने बता दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने 6 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। 15 हमने बहुविकल्पीय बताए हैं, 11 आपको निश्चित उत्तरीय प्रश्न बताए हैं। शिक्षा शास्त्र के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तैयार कर लीजिए। और यदि आपको और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।